आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की वीडियो ना बड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा कि क्या फ़र्क है। मतलब हम लोग अक्सर सोसाइटी में ना ये नहीं समझ पाते कि मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है, और फिर हम उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी गलत करते हैं जिसकी वजह से हमारे फिर कॉन्सेप्ट्स भी गलत हो जाते हैं। जैसे अक्सर लोग ये समझते हैं कि मोमिन वो होता है जो ईमान लाता है, मुस्लिम वो होता है जो कलमा पढ़ लेता है। फिर हम इस तरह कलमा गो मुसलमान की डेफिनेशन अलग कर लेते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मुस्लिम्स। एक वो हैं जो कलमा पढ़ते हैं, एक वो जो अमाल स्वालिहा भी करते हैं। फिर हम ये समझते हैं दोनों किस्म के लोग जो हैं वो जन्नत में जाएंगे। एक्चुअली हमें ये चीज़ समझनी है कि क्या फ़र्क है या कोई फ़र्क है भी या नहीं है। एक मुस्लिम है, जैसे कुरान करीम में सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 35 है, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 35, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी लिस्ट लिखी हुई है। जैसे आप मैं पढ़ देता हूँ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात वल क़ानितीना वल क़ानितात वस्सादिक़ीना वस्सादिक़ात वस्साबिरीना वस्साबिरात वल ख़ाशिईना वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिक़ीना वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीना वस्साइमात वल हाफ़िज़ीना वल फ़ुरूजुहुम वल हाफ़िज़ात वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा वज़ाकिरात। अब क्या मतलब, इनमें क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली देखें, कुछ बेसिक क्राइटेरिया अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। आप लोग जो कोई भी एग्ज़ाम देते हो, जैसे मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं वो कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो लेट्स सपोज देयर आर 8 सब्जेक्ट्स, तो हर सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। जब आप हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स लेते हैं तो आप पास हो जाते हैं और आप नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। यानी कि अगर 8 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट में लेट से आपने 50 मार्क्स लिए और आप वो लेके नेक्स्ट क्लास में चले, अगर 8 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं तो आपको पास कंसिडर नहीं किया जाता, आपको फेल कंसिडर किया जाता। ठीक है। इसी तरह कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ सब्जेक्ट्स बताएं कि ये सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने क्लियर करना है। जैसे सिंपल सूरह असर आप पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की बेशक इंसान खसारे में। खसारा का मतलब फेल हो रहा है, फेल हो रहे का मतलब दुनिया में भी उसके लिए ज़िल्लत है और आखिरत में भी उसके लिए रसवाई है। इन्नल्लज़ीना आमनू, पहला सब्जेक्ट कि वो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात और नेक अमल करे, व तवासो बिल हक़ और हक़ के साथ खड़ा हो, व तवासो बिस सब्र और सब्र करता रहे थ्रू आउट। देखिए ये जो सिफ़ात है ना, याद रखिएगा, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, मतलब करता रहे। आपने ये नहीं कंसिडर करना कि आज वो ईमान ला रहा है तो कल अगर कुफ्र भी कर ले तो कोई बात नहीं, या आज अगर वो नेक अमल कर रहा है तो कल वो बुरे अमाल कर भी ले तो कोई बात नहीं। नहीं, ये इनडेफिनिट है, आपने करते रहना है। वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, कब तक? जब तक उनको मौत नहीं आ गई। हक के साथ खड़े रहे, कब तक? जब तक उनको मौत नहीं आ गई। और सब्र करते रहे, कब तक? जब तक उनको मौत नहीं आ गई। अब ये देखिए, यहाँ पे 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आपने इन सारों में पासिंग मार्क्स लेने हैं। ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप वहाँ पर आ जाएं सूरह बकरा के स्टार्ट में, तो उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेसिक मुसलमान की डेफिनेशन बताई है। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट में पढ़िए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये हदायत है मुत्तक़ियों के लिए। मुत्तक़ी कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं। अब गैब क्या है? अल्लाह पाक को किसी ने भी नहीं देखा, अल्लाह पाक को आज तक किसी ने नहीं देखा, तो अल्लाह पाक की ज़ात गैब है। तो आप ईमान लाएँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हैं हमारे मालिक, हमारे राज़िक, हमें पैदा करने वाले, हमें शिफा देने वाले, हमें पालने वाले, हमें मारने वाले, मार के फिर उठाने वाले, फिर हमारा हिसाब करने वाले। व युक़ीमूना अस्सलाता, जो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, और वो ईमान लाते हैं उस पर जो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नाजिल हुआ, यानी कि कुरान करीम। अब वो कुरान करीम पर ईमान लाते हैं, तो ईमान लाने का मतलब क्या है कि आप इसको पढ़ते भी हैं, इसको समझते भी हैं, इस पर गौर भी करते हैं, तो इसका मतलब आप ईमान भी ला रहे हैं। अगर आप इसको नहीं पढ़ते, इस पर गौर नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि आप ईमान नहीं ला रहे। ये बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब जो बंदा ईमान लाएगा वो डेफिनेटली इसको पढ़ेगा, समझेगा, इससे नसीहत हासिल करेगा। जो ईमान नहीं लाएगा वो इसकी आयतों पर एतराज़ करेगा, इसको खोलेगा ही नहीं।
वमा उनजिला मिन क़ब्लिक, और उस पर ईमान लाए जो आपसे पहले नाजिल हुआ। और आपसे पहले क्या नाजिल हुआ? तौरात, ज़बूर, इंजील। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पे पक्का यकीन रखता हो। इसका मतलब ये आपको हर जगह पे डिफरेंट डेफिनेशंस मिल रही हैं। इसी तरह से सूरह बकरा में ही आयत नंबर 83 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वइज़ा ख़ज़ना मीसाक़ा बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि ihसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना व क़ीमुस सलाता व आतिज़ ज़कात। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स बताए कि जी ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। 0.0001% भी किसी को शरीक नहीं करना। यानी कि पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है और कोई ज़ात ऐसी नहीं है जिसने इस कायनात का कोई छोटा सा भी हिस्सा बनाया हो। इंसाफ के दिन का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इसका मतलब ये कोई भी ज़ात ऐसी नहीं है जो इंसाफ के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस डिसीजन को चेंज कर सके, या जो ज़र्रा बराबर भी इस बारे में शरीक हो कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको बख्शना चाहे उसको बचा ले, या अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको अजाब देना चाहे उसको बचा ले। ऐसा नहीं है। जब हम बीमार होते हैं हमें शिफा देने वाला अल्लाह है। इसमें ज़रा बराबर भी किसी की शराकत नहीं है। हमें पैदा करने वाला हमारा रब है, हमें सांसें देने वाला हमारा रब है, हमें मौत देने वाला हमारा रब है, हमें ज़िंदगी देने वाला, हमें औलादे देने वाला, हमें रिज़्क़ देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन। इसमें ज़रा बराबर कोई शरीक नहीं। फिर अल्लाह फरमाते हैं वबिल वालिदैन ihसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो, वज़िल क़ुरबा, अपने रिश्तेदारों के साथ एहसान करो, वल यतामा वल मसाकीन, मिस्कीन और यतीमों से एहसान करो, वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, उन लोगों के साथ अच्छे अखलाक से बात करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो। यानी कि डिफरेंट कुरान करीम पर जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको डिफरेंट जगह पर डिफरेंट क्राइटेरिया नज़र आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मैंने अभी आपके सामने सूरह अहज़ाब की आयत तिलावत की थी 35, उसमें जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किए हैं उनमें क्या फ़र्क है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो मोमिन हैं या जो मुस्लिम हैं, ये वो लोग हैं कि जिनके इन तमाम सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स पूरे हैं। आप समझ रहिए आपको बात। जैसे आप लेट से एग्ज़ाम देते हैं तो आपने देखा है कुछ दोस्त आपके ऐसे होते हैं जिनकी अकाउंटिंग में डिस्टिंक्शन होती है, कुछ की फाइनेंस में डिस्टिंक्शन होती है, कुछ की बिजनेस स्टडीज़ में डिस्टिंक्शन होती है, कुछ की इंग्लिश में, कुछ की कंप्यूटर में। तो ये वो लोग हैं जो तमाम बेसिक सब्जेक्ट्स जो अल्लाह ताला ने बताए हैं, जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस की है। जैसे मैंने अभी आपके सामने सूरह असर की तिलावत की, सूरह बकरा की पहली आयत बताई और 83 सूरह बकरा की आयत बताई। तो इन तमाम सब्जेक्ट्स में इनके पासिंग मार्क्स पूरे हैं। अब कुछ ऐसे मुसलमान या मोमिन होते हैं जो डिस्टिंक्शन ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखेंगे फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सब्र में डिस्टिंक्शन ले लेते हैं। मतलब वो बाकियों में पासिंग मार्क्स पूरे हैं लेकिन उनका सब्र जो है वो बाकियों के निस्बत ज़्यादा है, तो उनको साबरीन कहा जाता है। यार ये साबिर हैं, मतलब उनके बेसिक क्राइटेरिया पूरे हैं लेकिन सब्र में उन्होंने डिस्टिंक्शन ले लिया, तो अल्लाह ने उनको स्पेशली साबिर के नाम से पुकारा। इसी तरह वो लोग जो अल्लाह ताला से खुशू करने वाले ज़्यादा हैं उन्हें हम खाशीन बोलते हैं कि यार ये इनका खुशू बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग आपने देखा है खैरात में कसरत कर देते हैं, ठीक है। हम कहते हैं यार ये देखें ये खैरात करने में डिस्टिंक्शन ले लेते हैं। जैसे आप कहते हैं जी कि मैं अगर अपनी फैमिली में देखूं तो मैं ये कह सकता हूँ क्लियर कट के, जैसे फैसल भाई हैं, लेकिन मैं ऐसे इनका नाम ले रहा हूँ माशाल्लाह। हम कहते हैं हमारी फैमिली में उस जैसा नमाजी नहीं है। मतलब वो बंदा अगर गाड़ी पे भी जा रहा है या बाइक पे भी जा रहा है, तो मस्जिद भी नज़र आ गया ना, उसने गाड़ी वहीं पे लॉक करके बाजमात नमाज तकबीर उला तक कज़ा नहीं करनी। इस तरह हमारी फैमिली में और भी बहुत से लोग हैं। जैसे लेट सपोज खैरात करने की अगर बात हो तो ये खैरात कोई बंदा एक्सट्रीम पे कर रहा है जाके, ठीक है। अगर कोई सब्र है तो सब्र एक बंदा एक्सट्रीम पे कर रहा है जाके। तो ये डिफरेंट क्राइटेरिया है, ये डिफरेंट डिस्टिंक्शंस हैं और इनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ एक ख़ास इम्पोर्टेंस है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि हदीस में भी आता है कि आपने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, तो रोज़ेदार जो हैं वो बाबो रैयान से दाखिल होंगे, हर किसी का डिफरेंट दरवाज़ा होगा। तो इसका मतलब ये उनके पासिंग मार्क्स पूरे होंगे लेकिन उनको एक ख़ास डिस्टिंक्शन होगी, ख़ास मेडल पहनाया जाएगा। ये ख़ास मेडल वाली बात, जैसे साबरीन को साबरीन का मेडल पहनाना है कि यार इसके पासिंग मार्क्स पूरे हैं लेकिन इसने सब्र में डिस्टिंक्शन हासिल की, ठीक है। किसी ने खैरात करने में डिस्टिंक्शन हासिल कर ली, किसी ने नमाज पढ़ने में डिस्टिंक्शन हासिल कर ली, किसी ने इखलाकियात में डिस्टिंक्शन हासिल कर ली। लेकिन इन सब का जो बेसिक क्राइटेरिया वो कुरान है। ये बात याद रखिए, आप बेसिक डेफिनेशन पे पूरा उतरें।
अच्छा, ये तो समझ आ गया जी क्या फ़र्क है जी। अक्सर लोग परेशान होते हैं कि मुसलमान कौन है, मुनाफिक कौन है। मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें क्लियर कर दी। अगर ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं तो दूसरी साइड पर आइए। अच्छा, ये तो वो लोग हैं जो अगर इंशाल्लाह ये कंसिस्टेंसी से अमाल करते रहे मरते दम तक, तो इंशाल्लाह देखेंगे अल्लाह पाक इनको दुनिया में भी इज़्ज़तों से नवाजेगा और आखिरत में ये अल्लाह के मुक़र्रबीन में से होंगे। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। इनके लिए शफ़ाअतें भी हैं, नबी पाक की शफ़ाअत भी इन्हीं लोगों के लिए, फ़रिश्तों की दुआएं भी इन्हीं लोगों के लिए, अल्लाह पाक की मग़फ़िरत भी इन्हीं लोगों के लिए। अल्लाह पाक इन्हीं लोगों के लिए गफ़ूर रहीम है, ये चीज़ समझ लीजिए। अब आते हैं हम दूसरी साइड पे। अल्लाह हम सबको बचाए, अल्लाह हम सबको बचाए। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, काइंडली इस चीज़ को सिर्फ समझने की हद तक रखिएगा। अब देयर आर मैनी कैटेगरीज, जैसे काफिर, फासिक, फाजिर, मुशरिक, मुनाफिक। आपने देखा होगा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने काफिर किसी को कहा है, किसी को फासिक कहा है, किसी को फाजिर कहा है, किसी को मुशरिक कहा है, किसी को मुनाफिक कहा है। इनफैक्ट इन्होंने भी अपने जो जो इनके सब्जेक्ट है ना, माज़ अल्लाह ताला हम सबको बचाए, उसमें उनके पासिंग क्राइटेरिया पूरे हैं। यानी कि अगर कोई किसी को अल्लाह ताला मुशरिक कह रहा है ना, तो उसने जो मैंने अभी आयत की तिलावत की, जैसे मैंने सूरह बकरा का स्टार्ट बताया कि वो किन किन चीज़ों पे ईमान लाते हैं, फिर मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 83 बताई कि अल्लाह ताला ने कौन कौन से सब्जेक्ट्स बताए हैं, फिर मैंने सूरह असर की बात की, जो ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, हक के साथ खड़े रहे और सब्र करते रहे। तो इन लोग ये उन तमाम सब्जेक्ट्स में फेल हैं, इनके पासिंग मार्क्स नहीं हैं। या अगर हम इसको नेगेटिव साइड से देखें तो वो जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं उसकी अपोजिट ले लें, यानी कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेंगे, वालिदैन की नाफरमानी करेंगे, रिश्तेदारों के ताल्लुकात तोड़ेंगे, यतीमों पे जुल्म करेंगे, मिस्किनों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, नमाज कायम नहीं करेंगे, ज़कात नहीं देंगे, या जो ईमान नहीं लेंगे, जैसे सूरह असर का अगर आप अपोजिट करें, ईमान नहीं लाएंगे, नेक अमाल नहीं करेंगे, हक के साथ खड़े नहीं होंगे, सब्र नहीं करेंगे। या अगर सूरह बकरे की स्टार्ट पे चले जाएँ तो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मतलब गैब पर ईमान नहीं लाएंगे। वो कहेंगे जी अल्लाह हमें नज़र नहीं आता, हम क्यों ईमान लाएं, फरिश्ता हमें नज़र नहीं आता, हम नहीं ईमान लाते, हम देखेंगे तो ईमान लाएंगे। ठीक है, इन लोगों का तर्ज़ अमल इस तरह से है। फिर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ कुरान करीम, ये उस पर ईमान नहीं लाते हैं। ईमान ना लाने का मतलब क्या है, उस पर गौर ही नहीं कर रहे, उससे पढ़कर अपनी पर्सनैलिटीज़ को चेंज ही नहीं कर रहे। वो ये समझ रहे हैं कि हाँ ये किताब तो है लेकिन इससे बढ़कर नॉलेज कहीं और है, फिर वो इसको वो जगह नहीं दे रहे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है देने के लिए। फिर जो इससे पहले नाजिल हुआ उस पर भी ईमान नहीं ला रहे, फिर आखिरत पर भी यकीन नहीं रखते हैं। आपने अक्सर लोगों की तर्ज अमल देखे, उन्होंने कहा यार देख लेंगे जब क़यामत आएगी, नौज़ुबिल्लाह। या कुछ लोग तो डायरेक्ट इनकार कर देते हैं कि कोई क़यामत वगैरह नहीं है, दुनिया के मज़े हैं, यानी कि उनके उन सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स पूरे हैं। फिर उन्होंने जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें डिस्टिंक्शन हासिल की है। जैसे मुशरिक कौन है, मुशरिक वो है जिसके मतलब हर सब्जेक्ट में फेल है लेकिन शिर्क में वो बहुत आगे निकल गया, मतलब शिर्क में उसने डिस्टिंक्शन हासिल कर। इनको भी आग का मेडल बनाया जाएगा क़यामत वाले दिन कि ये मुशरिक हैं। मुशरिक का मतलब ये है, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि वो इखलाकियात में बहुत अच्छे हों, लोगों से बड़ा मुस्कुरा के बोलते हों, हैं जी, खैरात भी करते हों, रिश्तेदारों के साथ भी बहुत अच्छे हों, वालिदैन के साथ भी बड़े अच्छे हों, लेकिन वो शिर्क में डिस्टिंक्शन है उनकी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। मुनाफिक वो है जिसका ज़ाहिर और बातिन एक जैसा नहीं है, जो लोगों के सामने कुछ और है, मतलब वो जब नेकोकारों के साथ बैठेगा तब नेकोकारों का तर्ज अमल इख्तियार कर लेगा, जब बुरों के साथ बैठेगा तो बुरों का तर्ज अमल इख्तियार कर लेगा। जब नेकों के साथ बैठेगा तो किसी की ग़िबत नहीं करेगा, बुरों के साथ बैठेगा सारों की ग़िबत करेगा। नमाजियों के साथ बैठेगा तब दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ लेगा, तन्हाई में नमाज नहीं पढ़ेगा। दिखावे के लिए रिश्तेदारों के साथ मुंह पे हाँ जी आप कैसे हैं बड़े एहतराम से मिलेगा, लेकिन पीठ पीछे उनकी बुराइयां करेगा, उनको बुरा भला कहेगा। यह है मुनाफिक। यानी कि मुनाफिक वो है जिनके ज़ाहिर और बातिन एक जैसे नहीं है, और उन्होंने उसमें भी डिस्टिंक्शन हासिल किया। इनको भी क़यामत वाले दिन आग का मेडल पहनाया जाएगा और इनकी डिस्टिंक्शन मुनाफिकत में। फिर फाजिर वो हैं जो जुर्म करते हैं, जानी, कातिल। देखे ना सूरह नूर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जानिया से निकाह ना करे मगर जानी या मुशरिक, और जानी से निकाह ना करे मगर जानिया या मुशरिका। इसका मतलब यह है कि जानी को अल्लाह ताला ने मुशरिक, शिर्क और जिना इसको बराबर कहा। अब इस कैटेगरी में वो आ रहा है, देखे ना, अगर हम कहते हैं ना बंदा जानी है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जानी है,
अब ऑब्वियसली हमारे जहन में यार होगा, यार इंसान तौबा भी तो कर सकता है। सर तौबा, आप अगर आप मुशरिक हैं आप तब भी तौबा कर सकते हैं, अगर आप मुनाफिक हैं तो भी तौबा कर सकते हैं, अगर आप फाजिर हैं तो भी तौबा कर सकते हैं, अगर आप फासिक हैं तो भी तौबा कर सकते हैं, अगर आप काफिर हैं तब भी तौबा कर सकते हैं। तौबा आप अपनी लाइफ की किसी भी स्टेज में कर सकते हैं, लेकिन कुरान पाक ने अफजल करार दिया है कि आप अगर आपसे कोई गुनाह हो जाए तो फ़ौरन पलटें, तौबा कर लें, अल्लाह ताला यकीनन सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। और तौबा की क्राइटेरिया ये है कि पहले आप अल्लाह ताला से अपने गुनाह की निदामत करें, फिर आप कलमा पढ़ें, फिर ईमान लाएं, फिर इस कुरान पाक को खोलें, इसको समझें और अपनी पर्सनैलिटी इस हिसाब से चेंज करें। एक बात याद रखिए, तौबा का ताल्लुक पर्सनैलिटी चेंज से है, ये मेरी बात याद रखिए। जब आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ गया, आपको खुद फील होगा कि मेरी पर्सनैलिटी में चेंज आ गया, इसका मतलब आपकी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। और अगर आप तौबा नहीं कर रहे, या हम लोग तौबा नहीं कर रहे, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह में अपनी पनाह में रखें, या ये लोग तौबा नहीं कर रहे, काफिर, फासिक, फाजिर, मुशरिक, मुनाफिक तौबा नहीं कर रहे और इसी हालत में मर गए, तो दुनिया में भी ज़लील हैं और आखिरत में भी रुसवा हैं। फाजिर वो है जो जानी है, कातिल है, मतलब जो बड़े बड़े क्राइम्स करते हैं, तो इसका मतलब ये इनकी जुर्म में डिस्टिंक्शन है। फिर फासिक कौन है? फासिक वो हैं कि जो इखलाकी मामलात में, जैसे वालिदैन की नाफरमानी करने वाला फासिक है, वादा तोड़ने वाला फासिक है, रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी करने वाला फासिक है, बद इखलाकी करने वाला फासिक है, नमाज ना पढ़ने वाला फासिक है, ज़कात ना देने वाला फासिक है, सब्र ना करने वाला फासिक है। और काफिर कौन होता है? काफिर वो होता है जो सरकश होता है। सरकश मतलब कि जिसके एटीट्यूड से आपको नजर आ जाता है कि यार ये सरकशी में चला गया, बगावत जिसे हम बोलते हैं। तो जो काफिर होगा वो तमाम सब्जेक्ट्स में एक तो फेल हुआ, इसलिए वो जहन्नुम में जा रहा है, लेकिन कुफ्र में उसकी स्पेशलिटी है, डिस्टिंक्शन है। फासिक तमाम सब्जेक्ट्स में फेल हुआ, लेकिन फिस्क में उसकी स्पेशलिटी है, डिस्टिंक्शन है। फाजिर तमाम सब्जेक्ट में फेल हुआ, लेकिन क्राइम्स में उसकी डिस्टिंक्शन है। मुशरिक तमाम सब्जेक्ट्स में फेल हुआ, या इनफैक्ट वो तमाम सब्जेक्ट्स में पास है। ये भी सुन लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अभी मैंने आपको कुरान करीम में बताया, उसमें तमाम सब्जेक्ट्स में पास है, लेकिन इन एक में भी फेल है। लेट्स से वही मैंने आपको बताया, जैसे मुशरिक कौन है कि जो मे भी लोगों के साथ उसने अखलाक से मिलता हो, मे भी खैरात करता हो, लेकिन अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराता हो, तो वो तमाम सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। क्यों? अभी मैंने आपको बताया, जैसे 8 सब्जेक्ट हैं, 8 में से किसी भी एक में फेल हो तो आप सब में फेल हैं, तो वो तौहीद के कॉन्सेप्ट में फेल हो गया। इसी तरह जो फाजिर है, अब वो बेशक अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना ठहराए, लेकिन वो चूंकि क्राइम्स में बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, तो वो तमाम सब्जेक्ट्स में फेल हो गया, क्योंकि उसके ईमान लाने ने उसको फ़ायदा नहीं दिया। इसी तरह जो फासिक है, बेशक वो अल्लाह को एक मानता हो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, लेकिन वो अल्लाह पाक की अताअत नहीं कर रहा, वालिदैन की नाफरमानी कर रहा, रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुकी कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा, तो वो फासिक है। फिर वो तमाम सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें क्लियर करना है। तो ये सारी टर्म्स को डिफरेंट डेफिनेशंस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर कर दिया है। इस वीडियो को आप बार बार देखें, इसका एनालिसिस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक होगी बात। अब मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। जैसे देखिए, अंबिया इकराम की ज़ात है, अब वो अंबिया तमाम एक जैसे हैं, मतलब वो नबूवत के क्राइटेरिया पे सब उतर रहे हैं। जो नबूवत का क्राइटेरिया ना, उसमें वो सब आ रहे हैं, लेकिन फिर किसी की कोई खास डिस्टिंक्शन है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की डिस्टिंक्शन ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ वो कलाम करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम की डिस्टिंक्शन ये है कि हर वक्त उनके साथ जिब्रील अमीन साथ रहते थे, अल्लाह ताला ने रूहुल कुदुस से उनकी मदद की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की डिस्टिंक्शन ये है कि उन्होंने दोस्ती का हक अदा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिस्टिंक्शन ये है कि आप आखिरी नबी हैं, आपको अल्लाह ने वो कलाम अता किया है जो क़यामत तक प्रिजर्व रहेगा। बाकी किताबें तो चेंज हो गई हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक तरफ कुरान पढ़ी हो, एक तरफ तौरात, इंजील, ज़बूर पढ़ी हो, हम सब के लिए वो इक्वल है। एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हों, एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हों, एक तरफ ईसा अलैहिस्सलाम बैठे हों, ये तमाम अंबिया हमारे लिए इक्वल हैं। और हम सब का परवरदिगार एक है, और वो है अल्लाह वहदहू ला शरीक। तो हम सब ने अंबिया की अताअत करनी है, जिस तरह से उन्होंने दीन अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया। जैसे कुरान पाक में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी सबसे पहले मुस्लिम आप हैं, तो हमने रसूलुल्लाह की पैरवी करनी है। जब हम रसूलुल्लाह की पैरवी करेंगे तो हम बिल्कुल राइट ट्रैक पर होंगे। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। थैंक यू सो मच।